माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, सादर अभिवादन। जय श्री राम, जय परशुराम। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार बनाने से पहले आपने जनता से कुछ वायदे किए थे जिन्हें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जनता से राम राज्य आने, अच्छे दिन आने, गुंडाराज भ्रष्टाचार से मुक्ति, सुशासन और प्रदेश में कानून व्यवस्था का वादा किया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपको सरकार चलाते हुए 3.5 साल हो गए, आपकी सरकार जनता के वादों पर खरी नहीं उतर सकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, आपके उत्तर प्रदेश के शहर हाथरस में एक अपराधी लोकेश पाठक एडवोकेट, जिसे सरकार ने कानून की डिग्री क्या दे दी, उसने अपराधियों की झड़ी लगा दी है। वह एक ऐसा अपराधी है लोकेश पाठक, जिसने अपने साथियों हरीश तिवारी, प्रमोद पाठक, मधु पाठक, डब्बू लोहिया, मनोज लोहिया, राजकुमार शर्मा, संजीव सिंह जैसे सफेदपोश अपराधियों के साथ बेखौफ होकर जिले में हत्या, अपहरण, जमीनों पर कब्जे, धमकी, लोक सेवकों को हतोत्साहित और बलात्कार जैसे संगीन जुर्मों को अंजाम देता आ रहा है। यह मजाक ही नहीं, वह लोग कानून का मजाक ही नहीं उड़ा रहा, बल्कि लोकतंत्र को खुलेआम चुनौती दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उक्त अपराधियों और इसके साथियों के खिलाफ पिछले 3.5 साल से आपसे, आपकी सरकार से, जिले से लेकर प्रदेश के आला अधिकारियों से लगातार शिकायत पर शिकायत दर्ज करता चला आ रहा हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में जंगल राज ही नहीं, गुंडे और अपराधियों का राज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजनीतिक विद्वेष का शिकार, मुझे राजनीतिक विद्वेष का शिकार बनाया जा रहा है, मुझे कुपाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मुझे अपराधी बनाया जा रहा है, अपराध करने के लिए मुझको प्रेरित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, याद कीजिए 12 मार्च 2007 का वो दिन जिस वक्त आप संसद में रो रहे थे। ऐसी सरकारों के खिलाफ उस वक्त सरकार आपकी नहीं थी, लेकिन आपके आंसू पहुंचने के लिए संसद में आपके साथी बैठे हुए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय सोमनाथ चटर्जी बैठे हुए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पास रोने के लिए आंसू नहीं है। आप अपना सब कुछ छोड़ करके समाज सेवा करने के लिए उतर आए, लेकिन मेरे पास समाज सेवा करने के लिए समय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी माँ है, मेरे भाई बहन हैं, मैं उनका त्याग नहीं कर सकता आपकी तरह। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे कुपाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मुझे अपराधी बनाया जा रहा है, मुझे दुराग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन मेरे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 22 साल से मैं इस अपराधी लोकेश पाठक के आतंक से अकेला लड़ रहा हूं, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई करने का तो साहस ना पहले किसी मुख्यमंत्री में हुआ। आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आप कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह एक ऐसा अपराधी है जो कानून की कमियों का फायदा उठाकर, कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपराध पर अपराध करता चला रहा है, हत्या करा रहा है। अब तक 5-7 लोगों की हत्या करा चुका है, अपहरण करा चुका है, औरतों को, लड़कियों को बलात्कार के लिए जबरदस्ती करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इसके खिलाफ आज तक कोई FIR नहीं हुई, जिसके सबूत, साक्ष्य, प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। बड़े दुख की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके होते हुए ऐसा सब कुछ हो रहा है। या तो आपकी सरकार को गुमराह किया जा रहा है, या आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास अभी 1.5 साल का समय है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ,
इस प्रकरण पर कृपया ध्यान दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज से 22 साल पहले मेरे पिता की हत्या करा दी गई, मैं चुप रहा। मेरी जमीनों को जबरन लिखवा लिया गया, मैं चुप रहा। मुझे अपराधी बनाया गया, मैं फिर भी चुप रहा। लेकिन आज मुझे अपने केस की पैरवी करने से रोका जा रहा है, मुझे अदालत में जाने से रोका जा रहा है, मेरे व मेरे परिवार की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उक्त अपराधी के खिलाफ अविलंब कार्रवाई ना की गई तो मुझे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले मैं पिछली सरकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं। मैं जरा उनसे ही बात करना चाहता हूं जो आज आपकी सरकार पर जंगल राज होने का, आपकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैं जरा उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब सन 2010 में माननीय बहन मायावती की सरकार थी, उस वक्त इस अपराधी के द्वारा माननीय बहन मायावती के एक राजनेता के इशारे पर सैकड़ों साल पुराने मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया। 20 परिवारों को जबरन बेघर कर दिया गया। आज वो बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश सरकार को जंगल राज बता रही हैं। आज वो बहन मायावती जी परशुराम को याद कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए उस बहन मायावती को। मैं पूछना चाहता हूं उस बहन मायावती से, जिस वक्त उनकी सरकार थी, ब्राह्मणों पर हरिजन एक्ट लगाई जा रही थी, उस वक्त इनका परशुराम कहां गया था? आज इनको चुनाव आने से पहले परशुराम याद आ रहा है। बहन जी, जनता ने आपको पहले भी नकार दिया था और जनता ने आपको पूर्ण रूप से नकार दिया है। अब दोबारा सत्ता में आने की कोशिश करने की ख्वाब भी मत देखिए। आप सत्ता में आ जा सकती हैं और न कभी आ सकती हैं, यह मेरा आपसे वादा है। माननीय अखिलेश यादव जी, आज आपको भी परशुराम याद आ रहा है। उस वक्त कहां गए थे आप, जिस वक्त मुझ बेगुनाहों पर झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे? आपसे, आपकी सरकार से बहुत आग्रह किया, लेकिन आप तो इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए थे कि आपको कानों में सुनाई नहीं पड़ रहा था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। आज आपको परशुराम आ रहा है। परशुराम किसी की जागीर नहीं है। ब्राह्मण हमेशा स्वाभिमान और सम्मान से जिया है और जिएगा, और वक्त पाने पर इसका जवाब भी दिया जाएगा, ध्यान रखना। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी है। आपसे आग्रह कर रहा हूं, अगर इस अपराधी लोकेश पाठक एडवोकेट के खिलाफ जो मैं सबूत पेश करने जा रहा हूं, उनको देखते हुए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उच्च स्तरीय जांच बैठाकर इसके और उसके इस अपराधी साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की गई, इनके द्वारा अवैध रूप से किए गए जबरन कब्जों को नहीं हटाया गया, माननीय न्यायालय के आदेश जिसकी धज्जियां इन लोगों ने उड़ा रखी हैं, उसका पालन ना कराया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके और आपकी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। लेकिन यह सत्याग्रह फिर यहां से शुरू नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह लड़ाई फिर ऊपर तक जाएगी, फिर यह लड़ाई दिल्ली तक जाएगी, जहां माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के पड़े हुए लोग, माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं।
मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, फिर लड़ाई वहां से शुरू होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके संज्ञान में हो या ना हो, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं, अपराधियों का राज चल रहा है, गुंडे और माफियाओं का राज चल रहा है। या तो ये आपकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, या आप सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास दुबे को मार करके आपने वो चीन या पाकिस्तान का युद्ध नहीं जीत लिया, आपने कोई इतिहास नहीं रच दिया। अपराधी आज भी उत्तर प्रदेश में जिंदा हैं, और जो आपकी आंखों के सामने, आपकी सरकार की आंखों के सामने आपको और आपके लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और आप और आपकी सरकार खामोश बनकर बैठे हुए हैं। आपके थानों को सटोरिए, इसमें ये चला रहे हैं, आपकी सरकार नहीं चला रही। माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले समय में आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। अभी आपके पास 1.5 साल बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब भी आप जान लीजिए इस बात को। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि एक नेता सो रहे थे, चीख कर मैंने कहा, अब तो उठ जाओ, छुरी आई है गर्दन के करीब। इतना सुनना था कि बेरहम होके फरमाने लगे, बेअदब हम लोग उठते हैं इलेक्शन के करीब। माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले समय में इलेक्शन भी आने वाला है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर ऐसे अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो आपको अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे और मेरे परिवार की हत्या का कुचक्र रचा जा रहा है। आपके अधिकारियों के आदेशों को पैरों तले रौंदा जा रहा है। ऐसा महसूस होता है उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश के सिस्टम में अधिकारी नहीं, हिजड़े बैठे हुए हैं, जिनमें दम नहीं है कि किसी अपराधी को अपराध करने से रोक सकें। आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप पर जो किया जाए कर लेना, चाहे तो आप मेरी हत्या करवा देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी हत्या हुई, मेरे परिवार के साथ कुछ हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो ये ब्राह्मण नहीं मरेगा, परशुराम जिंदा होगा, और परशुराम जिंदा हुआ तो याद रखना इस बात को, इतिहास गवाह इस बात का, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपकी सरकारें हिल जाएंगी। मुझे अकेला मत समझना, मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे परिवार के पीछे मेरे हमदर्द हैं, मेरे हमदर्दों के पीछे मेरा ब्राह्मण समाज है, और ब्राह्मण समाज के पीछे सर्व समाज है, उसके पीछे आवाम है। अगर मुझको रोकने की कोशिश की गई तो अच्छा नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, या तो लोकेश पाठक एडवोकेट जैसे अपराधियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई हो जाए, अगर अविलंब कार्रवाई नहीं होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री परशुराम, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।